विकारी शब्द पढ़ रहे हो आप, और विकारी शब्दों में हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, संज्ञा और सर्वनाम। आज हम नंबर 3 पढ़ेंगे, विशेषण। हेडिंग डाल लीजिए आप, विशेषण। सबसे पहले बात करें कि क्या होते हैं विशेषण। इसी से पता चल रहा है कि जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। लेकिन किनकी विशेषता बताते हैं? उनकी विशेषता बताते हैं जो 2 विकारी शब्द आपने पढ़ लिए, एक तो संज्ञा, एक सर्वनाम। यानी वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो आप चाहो तो सबसे पहले परिभाषा लिख सकते हो, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। शब्दों को विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट लिख लें आप, और जिनकी विशेषता बताई जाती है, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उसे विशेष्य कहते हैं। इसमें इंक डालना भाई, वो वहां से इंक लाके और दूसरी खोल के बढ़िया डाल दे। मैं 10 बार बन जो भी है। देखो, विशेषण पढ़ रहे हैं आज हम। परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? हम विशेष्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण लिखिए आप, जैसे सुंदर लड़की, सुंदर लड़की। अब यहां हम देखेंगे कि लड़की की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है? सुंदर है। तो ये जो सुंदर है ये विशेषता बताई गई। लड़की की क्या विशेषता बताई गई? कि वो सुंदर है। तो ये शब्द क्या है? यहां पर विशेषण। क्या है ये? अब ये देखिए आप, लड़की की विशेषता बताई गई। लड़की क्या है? संज्ञा है। लड़की क्या है? एक संज्ञा है। अब ये जो जिसकी विशेषता बताई जाएगी, यहां लिखा हमने कि जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो ये कहलाएगा आपका, यानी कि जो संज्ञा शब्द होते हैं ना, वही क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। जो विशेषता बताई जाए वो तो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए, लड़की की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है? सुंदर है, तो ये क्या कहलाएगा? आपके विशेष्य कहलाएगा। अब आगे लिखिए आप, विशेषण के प्रकार। आगे पढ़ेंगे हम विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। अर्थ के आधार पर विशेषण के 4 प्रकार बताए गए हैं। अर्थ के आधार पर विशेषण के 4 प्रकार बताए जाते हैं, जिसमें से पहला है नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ये हमने पढ़े विशेषण के प्रकार। अर्थ के आधार पर विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। किस आधार पर पढ़ा हमने ये? अर्थ के आधार पर
विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब इसके बाद हम चलते हैं, नंबर 1 लेंगे आप गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 पढ़ेंगे हम गुणवाचक विशेषण। विशेषण के प्रकारों में पहला प्रकार आप पढ़ने जा रहे हैं गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी कि वे विशेषण, लिख सकते हो वे विशेषण जो, वे विशेषण जो रंग, रूप, आकार, प्रकार, रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, स्वाद, वे विशेषण जो रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, स्वाद, स्वभाव आदि संबंधी विशेषता बताते हैं, आदि संबंधी विशेषता को बताते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं वे विशेषण जो रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, स्वाद, स्वभाव आदि संबंधी विशेषता को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गुण, यानी कि गुणों को बताते हैं। स्वाद संबंधी, स्वभाव संबंधी, रंग, आकार, भाई लंबा छोटा, रंग काला पीला नीला, इधर देखो प्रकार, गुण, दोष, किसी में अच्छे होते हैं किसी में बुरे होते हैं, यानी कि दुष्ट व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, है ना, नीच व्यक्ति। तो ये सब चीजें यानी कि जिनमें इन संबंधी गुणों संबंधी विशेषता बताई जाएगी वो क्या कहलाएंगे? अपने गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे नीचे लिख सकते हो आप, जैसे काला पेन, काला पेन, लंबा लड़का, चौड़ा रास्ता। जैसे काला पेन, लंबा लड़का, चौड़ा रास्ता। एक होता है ऊंची दुकान, फीके पकवान। ऊंची दुकान, फीके पकवान। एक लिख सकते हो सुंदर लड़का, सुंदर लड़का, छोटे बाजार से अच्छे पेन लाया। सुंदर लड़का छोटे बाजार से अच्छे पेन लाया। अब यहां देखिए आप कि ये पीछे क्या है? संज्ञा या कुछ वस्तु है ना। अब ये क्या बता रहे हैं? इनकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे काला पेन, तो पेन का गुण बताया ना, भाई पेन कैसा है? काला है। लंबा लड़का, लड़के की साइज बताइए, उसकी लंबाई चौड़ाई बताइए, आकार बताया है ना, आकार, उसका आकार। यहाँ पर क्या बताया? रंग रूप बताया ना, यहाँ आकार बताया, यानी कि लंबा लड़का। तो लड़का कैसा है? लंबा है, तो ये उसकी विशेषता हो गई। लेकिन ये कौन सी विशेषता हुई? गुण संबंधी विशेषता।
चौड़ा रास्ता, ये भी आकार बताया जा रहा है। रास्ता कैसा है? चौड़ा है। तो रास्ते की विशेषता बताई जा रही है कि वो चौड़ा है। तो ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण, गुण बताया जा रहा है यहाँ पर। ऊंची दुकान, दुकान की विशेषता है कि वो ऊंची है। उसके पकवान फीके हैं, तो इनको अंडरलाइन करते जाना आप। जैसे ऊंची कर लिया, यहाँ फीके कर लिया, तो पकवान कैसे फीके, यानी कि पकवान का स्वाद बताया जा रहा है। पकवान का स्वाद बताया जा रहा है कि वो फीके हैं। तो ये फीका क्या है? गुणवाचक विशेषण है। सुंदर लड़का, लड़के की विशेषता है कि वो क्या है? सुंदर है। बाजार कैसा है? प्रश्न पूछ लो आप। इसको पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है कि प्रश्न बना लो। मैं पूछू बाजार, छोटा बाजार, आपको कैसा बाजार है, कौन सा बाजार है, तो वो हो गया ना गुणवाचक विशेषण। यहां देखो आप, अच्छे पेन, कैसे पेन लाया? अच्छे। तो पेन की विशेषता है वो अच्छे हैं। व्यक्ति की विशेषता है वो अच्छा है। लड़की की विशेषता है वो अच्छी है। लड़का ईमानदार है, तो ये लड़का ईमानदार, तो ये ईमानदार क्या है? ईमानदार लड़का भी कह सकते हो, लड़का ईमानदार है। आगे और पीछे दोनों तरफ आ सकते हैं विशेषण। जैसे हमने कहा ना पेन अच्छे हैं, ये भी हो सकता है। इसका दो भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। जो आगे विशेषता बताते हैं वो तो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य विशेषण होते हैं, और जो पीछे की तरफ विशेषता बताते हैं वो विधेय विशेषण, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप थोड़ी देर लिखना मत, इनको मैं नोट्स भी लिखाऊंगा आपको अलग से। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रकार, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा प्रकार है अपना, पहला हो गया, नंबर 2 है अपने संख्यावाचक विशेषण। समझ लो पहले इनको, फिर एक साथ ही लिख लेंगे। संख्यावाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा क्या होगी अपने, कि वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की, वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता को बताते हैं। क्लियर? पूरी परिभाषा लिखेंगे हम फिर। संख्यावाचक विशेषण उन्हें कहते हैं कि वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, यानी कि जिनको हम गिन सकें उन चीजों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। इसके 2 प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। एक तो है इसका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा है आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्या में निश्चित संख्या होगी, जैसे मैंने कहा 5 लड़के, यहां लिख दे हम 10 समोसे। अब यह एक चीज देखिए, आप लड़कों को गिन सकते हैं हम, समोसों को भी हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं? तो 5 लड़के और 10 समोसे, तो ये क्या है? निश्चित संख्या है। गिनने योग्य चीजों को क्या कहते हैं? बस संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अभी हम गिन सकते हैं। अब इधर देखो आप, जैसे मैं कहूं कुछ लड़के, फिर हम कह दें थोड़े समोसे। अब बताओ, अब आपको पता चला क्या लड़के कितने हैं, समोसे कितने हैं? पता नहीं चला ना आपको। यहां तो पता चला कि 5 लड़के हैं, यानी कि वो निश्चित हैं, वो संख्या निश्चित है भाई, 5 ही लड़के हैं। लेकिन आपने कहा कुछ लड़के, आप कुछ में तो 5 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, कुछ तो कुछ कितने भी हो सकते हैं भाई। थोड़े समोसे ले आओ, अब उसको क्या पता भाई 1 समोसा लाना है कि 2, 5, 10, थोड़े में तो 5 भी ला सकता है, 10 भी ला सकता है। तो ये अनिश्चित संख्या है, और ये क्या है? निश्चित संख्या होती है। तो ये इसके बाद हम पढ़ेंगे अब नंबर 3, संख्यावाचक के बाद में परिमाणवाचक विशेषण। आ गया समझ में? ठीक है, अगला आप पढ़िए परिमाणवाचक विशेषण नंबर 3। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की
परिमाण संबंधी, परिमाण का मतलब होगा मापतोल, परिमाण संबंधी जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण संबंधी विशेषता का ज्ञान हो। क्लियर? पहले तो हमने पढ़ा था संख्या संबंधी, अब क्या है परिमाण में, तो परिमाण ही संबंधी पढ़ेंगे ना। परिमाण का मतलब होता है मापतोल, यानी कि वो वस्तुएं जिनको आप माप सकें, जैसे कपड़ा, 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, मापेंगे ना इसको, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये भी मापा हमने। तोले, शक्कर है, 2 किलो शक्कर दे दो, 2 किलो तेल दे दो, 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूं, इन सब चीजों को हम तोलते हैं ना, लंबाई चौड़ाई को मापते हैं। तो ये जो चीजें होंगी वो सब किसमें आएगी? परिमाणवाचक विशेषण में आएगी। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, वही पहले की तरह ही। एक तो हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है इसका भेद, उपभेद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर? इसमें भी वही बात है, यहां पर निश्चित आएगा। जैसे मैं कहूं 1 मीटर कपड़ा, अब कपड़े को आप गिन सकते हो क्या? गिनेंगे तो संख्या में चला जाएगा, अब इसको गिनेंगे थोड़ी कपड़े को। लड़कों को, समोसों को तो गिन सकते हैं, लेकिन कपड़े को गिन नहीं सकते, इसको तो मापेंगे 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। तो मापने संबंधी चीजें किसमें आएगी? परिमाण में। तो यहां आ गया 1 मीटर कपड़ा। जैसे एक और उदाहरण ले ले अपन इसका, 2 लीटर पानी। अब इसको भी हम माप ही सकते हैं, तोल सकते हैं। 2 लीटर, मैं कहूं 1 किलो शक्कर, ये भी एक ही चीज है। तो यहां पर क्या आएगा? जिन चीजों को हम, ये निश्चित है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण पढ़ रहे हैं अपन इसमें, कि 1 मीटर कपड़ा, यानी कि कपड़ा कितना है? 1 मीटर। पानी कितना है? फिक्स है, यानी कि निश्चित है, मतलब फिक्स है। यहां निश्चित नहीं होगा। जैसे मैं कहूं, इसका अपन इधर ले लेते हैं, जैसे एक ध्यान देना इसमें, 2 गिलास दूध। अब आप सोच रहे होंगे सर कि गिलास तो भाई गिन लिया हमने, 2 गिलास है। नहीं, गिलास छोटा भी होता है, गिलास बड़ा भी होता है। आप उसे फिक्स नहीं कर सकते 2 गिलास में कितना दूध है। ये भी किस में आएगा? अनिश्चित परिमाण में आएगा। एक है, जैसे अपन कह दें 5 चम्मच शक्कर। भाई आपको लग तो कैसे रहा है भाई निश्चित हो जैसे, लेकिन 5 चम्मच, बड़ी चम्मच, छोटी चम्मच आती कि नहीं आती, तो आप नहीं बता सकते इससे कि कितना है। तो ये क्या कहलाएगा? अनिश्चित कहलाएगा। 2 गिलास 5 चम्मच। लग तो अपने को ऐसा रहा है कि निश्चित हो, लेकिन वो क्या है? अनिश्चित है भाई। गिलास का माप फिक्स नहीं, जो फिक्स, जो मापन संबंधी जो चीजें हैं वो फिक्स कर रखी है, निर्धारित करे भाई 1 किलो 1000 ग्राम आता है, तो वो चीजें तो किसमें आ जाएगी? अपने निश्चित में। लेकिन जो ये अंदाजन करते हैं अपन, मैं कहूं कि किलो, ये 1 मुट्ठी भर चावल। अब 1 मुट्ठी भर चावल क्या कभी फिक्स रहते हैं क्या? किसी की छोटी भी आती है मुट्ठी, किसी की बड़ी भी आती है, तो वो किस में आएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। अब हम इसका चौथा भेद पढ़ेंगे और लास्ट भेद है वो इसका सार्वनामिक विशेषण। सबका फिर अपन नोट्स लिखेंगे सारे, एक बार समझ में तो आ रहा है बड़े आपको? हाँ, अगला देखिए, बिल्कुल बिल्कुल 1 किलोमीटर ये निश्चित हो गया। 1 किलोमीटर कहेंगे तो निश्चित हो गया, लेकिन हम कहेंगे कुछ दूर तक, तो वो निश्चित नहीं होगा। अभी अपन बहुत सारे उदाहरण लिखेंगे, एक बार समझ लो आप सारी चीज, फिर अपन बहुत सारे उदाहरण लिखेंगे। और इसका अब लास्ट भेद है अपने नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण परिभाषा इसकी है कि वे विशेषण जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर न किया जाकर संज्ञा के ठीक पहले किया जाता है। कि वे विशेषण जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर
न किया जाकर संज्ञा के ठीक पहले किया जाता है। संज्ञा के ठीक पहले किया जाता है। हमने पहले भी लिखी ये चीज नोट डाल के लिखी थी कि वे विशेषण जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं किया जाता, संज्ञा के जस्ट पहले किया जाता है, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वैसे हमने क्या लिखा था परिभाषा कि संज्ञा व सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, ये लिखा था। लेकिन ये विशेषण क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होता, संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं। एक इसकी ट्रिक भी लिखा दूं मैं आपको। इसकी ट्रिक है सर्वनाम, हाँ सर्वनाम प्लस संज्ञा बराबर सार्वनामिक विशेषण। ये समझने के लिए केवल इनकी परिभाषा इस रूप में लिख दी मैंने। देखो कैसे, क्या होगा, इसमें पहले क्या आएगा, सर्वनाम, फिर क्या आएगी, संज्ञा। अगर संज्ञा के पहले कहीं भी आपको सर्वनाम दिख जाए ना, तो समझ लेना वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। जैसे आप इसका उदाहरण लेते हैं हम। पहला उदाहरण है, यह पुस्तक तुम पढ़ लेना। अब ध्यान दीजिए, इसमें संज्ञा क्या है, पुस्तक क्या है, एक इसमें संज्ञा, और यह क्या है, यह सर्वनाम है। अगर नॉर्मली देखें तो ये सर्वनाम है, लेकिन हम यहाँ बात करें कि ये संज्ञा के पहले आ गया, इसलिए अब ये सर्वनाम नहीं है, ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर नहीं आते, वे विशेषण जो संज्ञा के स्थान पर नहीं आते हैं, बल्कि संज्ञा के ठीक पहले आते हैं, जस्ट संज्ञा के पहले आते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा उदाहरण इसका, वह घर किसका है। वह घर किसका है, तो घर क्या है, संज्ञा। अब ये वह क्या है, बताओ, संज्ञा के पहले क्या हो जाएगा, ये है आपके सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। तीसरा उदाहरण लेते हैं हम। कौन आदमी ऐसा होगा जो झूठ नहीं बोलता होगा, कौन आदमी ऐसा होगा जो झूठ नहीं बोलता। कौन आदमी क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है, और ये संज्ञा के जस्ट पहले आ रहा है विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा के पहले आ रहा है ये सर्वनाम, तो ये क्या कहलाएगा, आपके सार्वनामिक विशेषण। क्या कहलाएगा, ये आपके सार्वनामिक विशेषण। एक और देखिए आप, कोई आदमी आपको ढूंढ रहा है, कोई आदमी आपको ढूंढ रहा है। ये आदमी तो हो गया आपके संज्ञा, और संज्ञा के जस्ट पहले जो सर्वनाम प्रयोग में आते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। फिर देखिए एक और उदाहरण यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, नंबर 5। इस पुस्तक को मुझे दे दो। ठीक है, ऐसा वाक्य आ गया मान लो, और उसने कहा कि ये रेखांकित शब्द क्या है। परीक्षा में ऐसे आता है कि रेखांकित शब्द क्या है, सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण क्या है। तो हम क्या करेंगे, पुस्तक क्या है, संज्ञा, पुस्तक क्या है, संज्ञा के पहले आ रहा है ये, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपका सार्वनामिक विशेषण। तो अपना क्लियर आंसर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। इसमें अपन यहां पर फिर अगर आप मान लीजिए कि कोई विशेषण, हमने पहले भी लिखा था, यदि कोई विशेषण संज्ञा के बिना आ जाए, अलग से लिख लेते हैं, ये आ गया समझ में आपको।
देखिए एक नोट डाल के एक चीज और याद करते हैं हम, वो हमने पहले जातिवाचक संज्ञा पढ़ी थी, वहां पढ़ा था कि यदि कोई विशेषण बिना विशेष्य के आ जाए, यानी कि बिना संज्ञा के आ जाए, पीछे संज्ञा नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ये तो चीज हमने पढ़ी थी पहले, नोट डाल के लिखाई थी मैंने आपको। देखिए यहां लिखते हैं उसको, कुछ उदाहरण भी लेंगे उसके। यदि कोई विशेषण, यदि कोई विशेषण शब्द, विशेषण शब्द संज्ञा के बिना, संज्ञा के बिना प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी कि अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि संज्ञा के जस्ट पहले आएगा तो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, लेकिन हम यहां आप बात कर रहे हैं कि मान लो उसके बाद संज्ञा नहीं हो, संज्ञा के बिना ही विशेषण आ रहा हो, तो वो विशेषण नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? आपने जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे देखिए इसके उदाहरण लेते हैं हम। पहला उदाहरण है जैसे गरीबों पर दया कीजिए, गरीबों पर दया कीजिए। अब गरीबों किस पर? गरीब कौन? वाक्य में तो पता चला भाई, गरीब आदमी, गरीब बच्चा, गरीब औरत, गरीब वृद्ध, आगे लगा क्या? कुछ भी नहीं है, यानी कि संज्ञा है नहीं यहां पर, तो ये क्या कहलाएगा? आपने जातिवाचक विशेषण। अगर मान लीजिए